मैं भारत की इसीलिए बात करने वाली थी और भारत का नाम इसलिए अग्रणी देशों में आता है क्योंकि हम कंट्री फर्स्ट की विचारधारा से चलते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट की विचारधारा से आगे चलते हैं और इसलिए पिनाका रॉकेट के सफल परीक्षण के बाद भारत ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारत ने कल ओडिशा के तट से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रलय का परीक्षण किया है। एक साथ 2 प्रलय मिसाइलों का सफल परीक्षण हुआ। ये मिसाइलें 150 से 500 किलोमीटर तक 500 से लेकर 1000 किलो वजनी बम ले जाने में सक्षम है। प्रलय की एक और खासियत यह है कि एक साथ कई टारगेट पर बम गिरा सकती है। प्रलय का सफल परीक्षण कर डीआरडीओ ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। मतलब सर, दिल्ली से चले मिसाइल तो पाकिस्तान के कौन से कोने तक जा सकती है? भाई 500 किलोमीटर अगर है तो दिल्ली से मतलब लाहौर तक तो काम हो जाएगा। लाहौर तक चली जाएगी। तो दिल्ली से चलाने की कहाँ जरूरत कहाँ है? वो तो सीमा से चला दे। इस्लामाबाद चला जाएगा, कैसे बात? नहीं, फिर तो पेशावर तक चला जाएगा। वहां से अमृतसर से लाहौर की दूरी कितनी है वो तो अलग बात है। देखो, इसका जो है ये यूजर इवोल्यूशन है, मतलब अब ये मिसाइल बन गया है। अब ये जो परीक्षण है वो है कि इसको सेना अब अपने उपयोग में ला सकती है। ये मिसाइल का केवल परीक्षण नहीं है, यूजर इवोल्यूशन इसको बोलते हैं। इसकी जो खासियत है कि एक ही लॉन्चर से एक साथ 2 मिसाइल निकल रहे हैं, एक साथ 2 निकल रहे हैं और ये सॉलिड प्रोपेलेंट वाला है। ये इसमें जो है ना, ये नहीं कि युद्ध के मैदान में और फिर उसमें भरो, वो नहीं है। ये पहले के साथ जा रहा है। तो एक मिसाइल को तो दुश्मन रोक सकता है, लेकिन एक लॉन्चर से अगर 2 मिसाइल इतने 350 से लेके 1000-1500 किलोमीटर, मतलब आप सोचो ना, इतने भारी बोझ लेके अगर जा रहा है तो ये एक स्पेशल भारत ने बना के और ये कर देगा। इसलिए नाम इसका प्रलय रखा गया। प्रलय तो प्रलय रखा गया। ये बहुत महत्वपूर्ण जो है सफलता है। और ये अब मान लीजिए देश को यह ध्यान रखना चाहिए कि ये सेना को मिल गया है। ये इंस्टॉल होने का परीक्षण है। ये इसका प्रलय की खासियत है। मतलब चलाने के लिए मिल गया, उसको जरूरत पड़ी तो। मतलब जैसलमेर से अगर बॉर्डर से हम चलाएं तो पाकिस्तान को नाप क्या यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल्स बोलते हैं। यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल। जी देखिए, ये बड़ी सफलता है। और मुझे लगता है कि डीआरडीओ को कई बार लोग कहते हैं कि साहब डीआरडीओ बेकार है, कुछ नहीं कर रहा। वो डीआरडीओ बड़े हमले भी होते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद डीआरडीओ जो है ने अगर इस तरह का तकनीक विकसित की है, और ये हाल के सालों में तो डीआरडीओ ने कमाल किया है। डीआरडीओ ने बहुत काम किया है, इसलिए डीआरडीओ पर उंगली उठाना मुझे लगता है ठीक नहीं है। ठीक है, कुछ कमियां बेसियां रहती हैं, हर जगह हर संस्थान में रहती हैं, लेकिन डीआरडीओ की सफलताओं को, उपलब्धियों को हम नजरअंदाज नहीं और सर, कमी भी उन्हीं की निकलती है जो काम करते हैं।